अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ज़बरदस्ती बेकरी स्टाइल नान खताई की रेसिपी। खलीफा नान खताई को भी आप भूल जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है और इतनी ज़बरदस्त ये नान खताई बनकर रेडी होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। नान नान खताई बनाने के लिए हमें चाहिए हाफ़ कप घी। और घी में थोड़ा मेल्टेड है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। 5 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी पिसी हुई चीनी। हाफ़ कप अगर आपने घी लिया है तो हाफ़ कप ही इसमें चीनी जाएगी। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि एक क्रीमी सी लुक आ जाए इसमें। दो से 3 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ऐड किया है वनीला एसेंस का। इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसकी जगह छोटी इलायची भी ऐड कर सकते हैं, इसका पाउडर आप ऐड कर दें। एक कप इसमें जाएगा मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेते हैं। और 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। बेहतर ये है कि आप मैदे के साथ ही इसे छान के डाल लें, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसे मिक्स किया। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून इसमें ऐड किया बेकिंग पाउडर। और अब मैं ये इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और जहाँ पे लगेगा कि थोड़ा से यहाँ पे हमें दूध ऐड करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे हम दूध को ऐड करेंगे। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून इसमें जाएगा दूध। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कम दूध है तो उसी हिसाब से आप गूँथते जाएँ। जहाँ पे लगे कि 1 टेबलस्पून आपको मज़ीद ज़रूरत है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़ौरन से आपने सारा दूध इसमें ऐड नहीं करना, इससे आपका जो बैटर है वो पतला हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़बरदस्त सा हमारा जो है आटे की डो रेडी हो गई है। और हमने इसमें किसी भी किस्म का ना तो बटर यूज़ किया और ना ही इसमें किसी किस्म का अंडा गया है। बहुत कम चीज़ों से ये नान खटाई बन के रेडी हो जाती है। तो ज़बरदस्ती जो डो है यहाँ पे रेडी हो गई है। और अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसके बिस्किट तैयार कर लेंगे। और ये बिस्किट जो है हम विदाउट ओवन बना रहे हैं, तो प्री हीट के लिए मैंने पतीले को रख दिया है तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले। और 25 से 30 मिनट हम इसे देंगे बेक होने के लिए। बिल्कुल हमने इसको लो फ्लेम पर, लो फ्लेम से थोड़ी सी मीडियम आप कर लें तो हम इसे 25 से 30 मिनट में बेक करेंगे। तो सिंपल आपने एक छोटा सा पोर्शन लेना है और हाथ पे से इस तरह से प्रेस करते हुए आपने बिस्किट बना लेने। किसी भी किस्म के कटर का इसमें मैं यूज़ नहीं कर रही। जिस साइज़ के आपको बिस्किट बनाने हैं
आप उसी साइज़ के बिस्किट तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़े से बड़े साइज़ में बनाना चाहती हूँ, ताकि जो एक परफेक्ट नान खताई का साइज़ होता है वो आए। तो अभी ये जब बेक होगी तो ये थोड़ी सी डबल हो जाएगी, और इस तरह से तमाम जो बिस्किट है मैं तैयार कर लेती हूँ। और 2 टेबल स्पून यहाँ पे मेरे पास तिल है, और तिल भी हमें यहाँ पे यूज़ करेंगे, और एक अंडे की जर्दी हमें चाहिए। और ब्रश की मदद से हम तमाम जो अंडे की जर्दी है वो बिस्किट के ऊपर लगा देंगे। इससे जो है वो नान खताई है उसका कलर बहुत अच्छा आता है, और परफेक्ट लुक जो बेकरी की होती है वो इसमें हमें मिलेगी। अंडे की जर्दी लगाने के बाद यहाँ पर मेरे पास तिल है, और थोड़े थोड़े से जो तिल है मैं ऊपर लगा दूँगी, और ये जो जर्दी के साथ है चिपक जाएंगे अच्छी तरह से। अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट है तो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप वैसे ही इसे बेक कर लें, तो ये बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होती है। तो हमारी नान खटाई जो है बेक होने के लिए रेडी है। इसे मैं बेक करूँगी तकरीबन 30 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर मैंने इसे बेक किया था। ज़बरदस्ती हमारी नान खटाई बनके रेडी हुई है, बहुत अच्छा कलर आया है, और आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त बनी है। और ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल की नान खटाई है, और खाने में भी बहुत अच्छी थी। तो होप सो आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपना फीडबैक लाजमी दें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।